सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो गाइज़, आज हम रीडिंग करेंगे नंबर 8 वालों का, जिनका भी जन्म किसी भी महीने के 8 तारीख, 17 तारीख या फिर 26 तारीख को हुआ है। उनका मूलांक होता है 8 और वो रूल होते हैं भगवान शनि से। तो सारे लोग बताते हैं कि इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। तो मुझे लगता है कि सारे नंबर्स का ही लाइफ हार्ड होता है। सबके रिलेशनशिप इशू होते हैं, सबको फिजिकल प्रॉब्लम होती है, सबको पैसे की प्रॉब्लम होती है। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको ना दिक्कत हो, क्योंकि इतने सारे रीडिंग मैं करती हूँ पर्सनल में और लोग आते हैं मेरे से। तो जो 6 नंबर के लोग हैं वो भी परेशान रहते हैं, 1 नंबर के लोग हैं वो भी परेशान रहते हैं। तो यार हर कोई परेशान है, तो ये नहीं सोचना है कि हाँ, बस यही है कि 8 नंबर वालों को थोड़ा मेहनत ज़्यादा होती है लाइफ में, मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, बस इतने का ही फ़र्क है, बाकी कुछ नहीं। जहाँ लोगों को 4 दिन में कोई काम होगा वहाँ इन लोग को 8 दिन में होगा बस। पर अगर ये मेहनत करते हैं ना तो ये इतना ऊपर जाते हैं जितना ऊपर कोई नंबर्स नहीं जाता है, बहुत ऊपर जाते हैं। तो इनका जीवन जो है थोड़ा स्लो चलता है, इनको चीज़ें थोड़ी लेट मिलती है, पर हर किसी के लिए ऐसा नहीं होता है। अगर आपका मूलांक और भाग्यांक दोनों को ऐड करके देखा जाए तो अगर 8 के साथ 3 नंबर है, 5 नंबर है, तो ये सब बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। तो इसमें आपका करियर फटाफट से ग्रो हो जाएगा, 25-26 साल में आप सक्सेस हो जाओगे। और कुछ नंबर्स के साथ ये थोड़ा दिक्कत देते हैं, जैसे कि 8 के साथ 1 का होना, 2 का होना, 4 का होना, 8 का होना। अगर आपका मूलांक भी 8 है, भाग्यांक भी 8 है, तो ये थोड़ा बेरोज़गारी, बहुत शादी भी लेट, कोई भी काम करो उसमें जल्दी सक्सेस ना मिलना, इन सबको दिखाता है। तो आप अपना मूलांक और भाग्यांक ऐड कर लीजिएगा, फिर उसके बाद जानिएगा। अगर नहीं जान सकते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो 8 नंबर के बारे में आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, ये स्ट्रगल होता है, ये होता है, वो होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊंगी इसमें, मैं कुछ यूनिक चीज़ें बताऊंगी, जैसे कि इनकी डू और डाई की सिचुएशन होती है। अगर ये कोई काम स्टार्ट करते हैं तो या तो पूरे जान लगा देंगे, और या फिर इनको अगर छोटा काम मिल जाता है ना तो ये करते ही नहीं है, इनको अच्छा ही नहीं लगता है काम करना। या तो ये बहुत बड़ा सोचते हैं, कुछ IPS मंत्री इस टाइप का काम सोचते हैं, बिज़नेस में बड़ा सोचते हैं, अंबानी ये सब बनना। या फिर ये कुछ करेंगे नहीं। अगर छोटा सा दुकान खोल के अगर इनको बोला जाए कि बैठ जाओ वहाँ, और ऐसा एरिया हो जहाँ पे कम कस्टमर आए, तो इनको पहले से ये चीज़ों का एनालाइज भी कर लेते हैं, तो इनको रिजल्ट भी पता रहता है कि ये काम करने से क्या रिजल्ट होगा। तो ये भी एक कारण है इनके चीज़ लाइफ में देरी होने का, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है चीज़ों को। ये कोई भी काम करने से पहले उसका पूरा ब्यौरा निकाल लेते हैं और इनको पता चल जाता है कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। तो इस वजह से ये कोई काम स्टार्ट ही नहीं करते हैं, और थोड़े लेज़ी भी होते हैं। आजकल सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, चाहे रिलेशनशिप में। यही कारण है इनकी शादी लेट होती है, इनको लाइफ पार्टनर ये जल्दी से चूज़ नहीं कर पाते हैं। ये नहीं कि नंबर इनका 8 है, इस वजह से क्योंकि ये इतने मैच्योर, इतने समझदार होते हैं, हर चीज़ों को इतनी बारीकी से जांचते हैं कि इनको कोई भी चीज़ फ्यूचर में होने वाले का रिज़ल्ट इनको पता चल जाता है कि इस चीज़ का रिज़ल्ट क्या होने वाला है, इसीलिए पीछे हट जाते हैं। मेन दिक्कत यहीं पे है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं। तो थोड़ा सा इनको रिस्क लेना चाहिए, जानते हुए भी कभी कभी रिस्क लेना चाहिए, तभी ये लाइफ में कुछ कर पाएंगे। या फिर इनके साथ वाला जो होगा वो थोड़ा सा 5 नंबर का हो, 3 नंबर का हो, तो वो इनको चीज़ों को करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, या फिर वो करेगा तो उसके सहारे ये ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए तो ये लेट करते हैं, और जब इनको अपने हिसाब से काम मिलता है, इनको समझ में आता है कि हाँ ये काम करने से मैं बहुत आगे, तब उसमें ये हाथ डालते हैं और फिर एक दिन बहुत बड़े सक्सेसफुल पर्सन बनते हैं। ये छोटे मोटे काम में हाथ ही नहीं डालते। ह्यूमैनिटी इनमें बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि ये दूसरों की सेवा भाव करना। अपनी सबसे बड़ी कमी तो यही होती है कि दूसरों के चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद कर लेते हैं। ये सबसे पहले अपनी फैमिली, अपने दोस्त, सबका ध्यान रखते हैं कि मेरी वजह से किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो ये लोगों को बीच दाव में छोड़ के अपना करियर नहीं बना सकते हैं, या अपनी चीज़ों को सही नहीं कर सकते हैं। तो ये भी इनकी एक कम वीकनेस है, जिसकी वजह से ये पीछे रह जाते हैं लाइफ में।
क्योंकि ये लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जबकि उसका इन्हें एडवांटेज बहुत ही कम मिलता है या फिर ना के बराबर ही मिलता है, क्योंकि लोग इनको समझ ही नहीं पाते हैं। क्योंकि ये जो भी करते हैं उसको जताते नहीं, बार बार उस चीज़ को बोलते नहीं हैं। जो भी करना होता है अंदर ही अंदर करते हैं। अगर किसी के लिए कुछ करना है तो उसको 100 बार बिल्कुल नहीं बोलेंगे, जिस दिन करेंगे वो सामने वाला देखेगा, इनकी ये सोच होती है। तो इस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा पीछे लाइफ में रह जाते हैं। इनकी लाइफ इसी वजह से हार्ड हो जाती है और स्ट्रगलिंग हो जाती है। अचीवमेंट इसको इसीलिए देरी से मिलती है। लीडरशिप क्वालिटी इनमें होती है, सभी को लीड करते हैं। डर इनमें नहीं होता है। जो भी बनते हैं खुद के मेहनत से बनते हैं, इनको कुछ मिलता नहीं है, अपने माँ बाप या दादा दादी का कुछ भी मिलता नहीं है। इनको जो भी मिलता है खुद के मेहनत से मिलता है। जॉब की बात करें अगर, तो ये ऑयल वाले क्षेत्र में तरक्की करते हैं। टूर एंड ट्रैवल का बिज़नेस इनके लिए अच्छी होती है। इनके लिए लॉजिकल जो साइंस वाला काम होता है वो भी अच्छा होता है। ये अच्छे टीचर बनते हैं, ट्रेडिंग वगैरह भी अच्छा कर लेते हैं। मेन इनके लिए बिज़नेस होता है, क्योंकि ये किसी दूसरे के अंडर में तो काम कर ही नहीं पाएंगे। तो बिज़नेस इनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। कोयले का बिज़नेस, तेल का बिज़नेस, जैसे मेहनत वाला काम। क्योंकि इनके में ये एबिलिटी होती है कि ये बंजर ज़मीन में भी फसल उगा सकते हैं। इतनी इनमें ये इतने कैपेबल होते हैं मेहनत के मामले में। और ये जल्दी से करते नहीं हैं क्योंकि ये लेज़ी होते हैं। तो गाइस अब हम कुछ कार्ड्स निकाले हैं, उसके से देख लेते हैं। 8 नंबर के कुछ कार्ड्स मैंने निकाल के रखे हैं। जैसे कि ये आ गया, ये देखो आप। लव लाइफ में भी उदास, बहुत ज़्यादा परेशान है ये व्यक्ति और सब कुछ छोड़ के एक दिन जाने की सोच रहा है। मेहनत देख लो, हथौड़े और छेनी से बना बना के मेहनत कर रहा है, तब इसके पास इतना पैसा दिख रहा है। सिचुएशन बार बार ऐसी आती है कि कोई सारा काम बंद जाता है, रुक जाता है, अटक जाता है। पर स्ट्रेंथ देखो, शेर को भी कितने इजी तरीके से अपने काबू में कर रखा है ये पर्सन। तो ये है 8 नंबर वालों की ताकत। प्रॉब्लम तो इतने सारी आती है, पर इतनी पावर होती है, इतने कैपेबल होते हैं कि बहुत काम तरीके से, मारपीट हिंसा से नहीं, बिल्कुल काम तरीके से, मैच्योरिटी से किसी भी चीज़ को इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी सिचुएशन को बस खुद पे ट्रस्ट रखना है। और समय के साथ मैच्योरिटी तो इनको आती ही रहती है। ये बचपन में 5-6 साल के होते हैं तो इनको 14-15 साल वाली मैच्योरिटी आ जाती है। 20-22 साल के होते हैं तो 30-45 की आ जाती है। और अगर 30-35 के होते हैं तो 80-90-100 वाली मैच्योरिटी इनके अंदर आ जाती है। जैसे कि आप मुझे ही देख लो, मैं नंबर 8 की हूँ और मैं 30 साल की हूँ, पर मेरी जो मैच्योरिटी लेवल है वो 80-90 साल के लोगों को भी कर देती है। और मैं भी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाई हूँ इन्हीं सब कारणों से। पर हाँ, मैं हारती कभी नहीं हूँ, मैं ट्राई करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ मैं ट्राई करती रहती हूँ। मैं रुकती बिल्कुल भी नहीं हूँ, थकती बिल्कुल भी नहीं हूँ। 1000 प्रॉब्लम आए, कुछ भी आए, मैं चलती रहती हूँ। और मेरी दिक्कत ये है कि जो मेरा मूलांक है वो 1 है, तो मैं आज शनि देव को की भी पूजा नहीं कर सकती, न सूर्य की पूजा कर सकती हूँ। तो इसलिए भी थोड़ी सी दिक्कत है। फिर भी सब ठीक है, चल रहा है। एक ना एक दिन सक्सेस बहुत बड़ी मिलेगी। मैं अपनी चीज़ों पे काम कर रही हूँ, मुझे भरोसा है खुद पे, ईश्वर पे, कि मुझे आज ना कल जब मिलेगा तो बहुत बड़ा मिलेगा। क्योंकि मैं जो भी करती हूँ सच्चाई के साथ करती हूँ। तो मैं आप लोगों से भी यही कह रही हूँ कि आप जो भी करें अपनी ईमानदारी ना छोड़ें, क्योंकि आप थोड़ा भी गलत करोगे तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। तो गलत ना करें, ओके। तो ये गुड विशेज़ है मेरी आपके साथ। क्लेम दिस एनर्जी। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे।